अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दौलत अली ख़ान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में एक प्रोटीन पाउडर का रिव्यू लेकर हाज़िर हुआ हूं और साथ में हम ये मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताते चलूँ कि मुझे तकरीबन 5 से 6 महीने हो गए हैं वर्कआउट करते हुए रेगुलर। और अभी से पहले मैंने कोई भी प्रोटीन पाउडर वग़ैरह इस तरह की किसी जो है पंगे में मैं अभी तक नहीं पड़ा। और अभी तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है मुझे ये यूज़ करते हुए, ये और बाकी सब ये ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन वग़ैरह। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे भी आपके सामने भी इस जो प्रोडक्ट है, ये जो कंपनी है, इसका रिव्यू किया जाए। आपको भी बताए थे क्योंकि जो नए-नए लोग होते हैं, जो जिम जाना शुरू करते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता या वो बड़े कन्फ्यूज़ होते हैं। कोई कहता है इस कंपनी का ले लो, कोई कहता है इस कंपनी का ले लो, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि अगर आपको वर्कआउट करते हुए जिम जाते हुए तकरीबन 5 से 6 महीने या अगर साल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 5 से 6 महीने कम से कम हो जाने चाहिए। तब जाके आप जो है इस पे इतना कोई ख़र्चा करें, किसी चीज़ पे आप पैसे लगाएँ, क्योंकि आप रेगुलर होते हैं, आपको पता होता है कि आपने अब करना ही है। मतलब आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। ज़्यादातर जो लड़के मैं जिम में भी देखता हूँ ऐसे होते हैं कि वो अभी इनको हफ़्ता हुआ नहीं होता, महीना ठीक से हुआ नहीं होता, उसमें भी वो रेगुलर हुए नहीं होते और बड़े-बड़े डब्बे जो है वो ख़रीद के ले आते हैं। या तो उनके अब्बा के पास बड़े पैसे होते हैं या पता नहीं क्या वजह है कि उनको अपने पैसे ज़ाया करने का शौक़ होता है। बड़े-बड़े डब्बे ले आएँगे, बीसी डब्बा ले आएँगे, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें, कॉफ़ी और कैसीन और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लेकर आ जाएँगे। और वो ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने जब यूज़ करनी शुरू करनी है तो बस जो है ना हफ़्तों हफ़्तों में हम पता नहीं क्या बला बन जाएँगे। तो जबकि ऐसा नहीं होता, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, फिर डब्बे भी वहीं पड़े रहते हैं और फिर घर वाले उनमें उनको खाली करके उनके अंदर सर्फ़ वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मेरा आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर आपको कम से कम 1 साल हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपको 1 साल हो गया हो तो आपको इन चीज़ों का पता ना हो। लेकिन अगर आप ये चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, अभी आप बिगिनर हैं, तो कम से कम 5-6 महीने इंतज़ार करो। कम से कम अपनी वर्क तो चेक करो, अपनी स्ट्रेंथ तो चेक करो कि आप 5-6 महीने तक रेगुलर होगे भी या नहीं, या 2-3 महीने का शौक है और उसके बाद फिर आपने छोड़ देना है। 6 महीने आपको हो जाने चाहिए, फिर आप इस किस्म के किसी पंगे में पड़े। तो मुझे 5-6 महीने हो गए। मैंने सोचा तो ये था कि कम से कम 1 साल तक मैं ऐसे ही रहूँगा, मतलब कोई मैं प्रोटीन पाउडर वग़ैरह ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल 5-6 महीने हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कोई थोड़ा-सा एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए। तो ये आज हम बात करेंगे इसकी, ये द प्रोटीन वर्क्स का जो है वे प्रोटीन है और इसके बाद ये मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 है। ख़ास तौर पे जो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद है वो वे प्रोटीन के हवाले से है, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि मैंने ये वे प्रोटीन क्यों लिया। और भी तो बहुत सारी कंपनियाँ बड़ी अच्छी-अच्छी हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, तो मैंने वो क्यों नहीं लिए। तो इसकी तरफ आने की सबसे एक जो मेन वजह थी वो तो ये थी कि ये हलाल जो है सर्टिफ़ाइड है, ठीक है? सबसे मेन चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है जेब पे काफ़ी हल्का है बाकियों की बनिस्बत। और दूसरा ये कि जो मैंने लोगों से इसके बारे में पूछा और जो जहाँ से मैंने लिया वहाँ पे जो रिव्यू वग़ैरह मैंने देखे, तो वो काफ़ी बेहतर थे। बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा, इतनी मतलब मेरे तसल्ली के लिए काफ़ी थे कि अगर मैं कुछ पैसे कहीं लगा रहा हूँ तो चीज़ मुझे जो मिल रही है वो अच्छी हो। तो उस हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन था। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, तो सब ने मुझे कहा कि अगर आपको ये ओरिजिनल मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, आप ये लें। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को जब वो वे प्रोटीन नया-नया लेना शुरू करते हैं तो उनके साथ ये मसला होता है कि वो उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता ठीक से, उनको पेट में ब्लोटिंग वग़ैरह होना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द वग़ैरह इस तरह के कोई मसले जो है उनको हो जाते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि या तो हमारी, क्योंकि वैसे जो हमारी जो डाइट है उसके अंदर इतना ज़्यादा तादाद में हम प्रोटीन हमारी डाइट में शामिल नहीं होता। तो हमारे जो स्टमक है, हमारा जो मैदा है, उस बेचारे को इस चीज़ की जो है इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती और ना उसकी प्रैक्टिस होती है इतना ज़्यादा उसको प्रोटीन को जो है डाइजेस्ट करने की। तो जब हम एकदम से जो फक्कियाँ मारनी शुरू करते हैं तो वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो सबसे पहली बात ये, अच्छा तो मेन इस पे आते हैं, मैं कहाँ से कहाँ निकल जाऊँगा।
ये जो है द प्रोटीन वर्स का जो है वेट प्रोटीन 18 है और 80 है, और ये है 500 ग्राम का। मैंने ये सोचा कि अगर मैं जिस तरह 1 केजी या 2 केजी का लेके रख लेता हूँ और अगर वो ठीक नहीं होता तो पैसे तो फिर ज़ाया ही जाने, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ये इसका जो आधा किलो वाला 500 ग्राम वाला जो इसका पाउच है वो ट्राई कर लिया जाए। अगर वो ठीक होगा तो फिर बाद में देखा जाएगा। तो इसको यूज़ करते हुए मुझे तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया है। इसके आपको 31 ग्राम के स्कूप में आपको जो है 24 ग्राम या 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और इसके जो है 25 ग्राम के जो स्कूप में 25 ग्राम की सर्विंग में आपको 19.5 ग्राम जो है प्रोटीन मिलता है, जो कि काफ़ी एक डिसेंट है, अच्छा है, इतने पैसों में बहुत ही बेहतरीन है। दूसरा ये कि इसके अंदर आपको BCAA मिलता है 4.5 ग्राम, और 3.5 ग्राम आपको इसमें ग्लूटामाइन मिलता है। जिस तरह से प्रोटीन हमारी मसल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी तरह BCAA भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ग्लूटामाइन भी। BCAA हमारी जो है जो मसल है उसकी डेवलपमेंट में, उसकी समझ लें ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होता है, और ग्लूटामाइन भी जो हमारे जो जब हम वर्कआउट करते हैं उसके बाद रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये ग्लूटामाइन जो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बड़ा मसला होता है कि उनको ये कोई वेजिटेरियन डाइट में मिलना मेरे ख़्याल से मुश्किल है, नहीं मिलता, तो उनको ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ग्लूटामाइन के बारे में मैं आपको ज़रा से ये समझा दूँ कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम देखते हैं बाज़ लोगों को खलियाँ पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनको दर्द होता है। वो इस वजह से होता है कि ग्लूटामाइन की उनकी जो बॉडी है वो एक ख़ास मिकदार में ग्लूटामाइन नहीं बना रही होती, या वो मतलब एक दफ़ा अगर वो इस्तेमाल हो जाए जो हमारी बॉडी ग्लूटामाइन बना रही होती है, तो फिर उसको तकरीबन 48 घंटे लगते हैं दोबारा उतनी तादाद में ग्लूटामाइन बनाने के लिए। तो एक ही जो है प्रोटीन पाउडर में आपको, अगर आप नए नए हैं, आपको इतना ज़्यादा आप कोई हैवी लिफ्ट नहीं करते हैं, मतलब आपको साल हुआ है या 6 महीने या 1.5-2 साल हुआ है, तो या अगर आप जो है प्रोफेशनल compete करना नहीं चाहते, आपको एक अच्छी फिज़ीक बनानी है, एक अच्छी थोड़ी सी डिसेंट बॉडी बनानी है, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। मैं तकरीबन 1 हफ़्ते से यूज़ कर रहा हूँ, कोई डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। अब इसका ये तो नहीं होता कि एक ही दिन में आप मतलब एक अगर आपने प्रोटीन लेना शुरू किया तो बस एकदम आप जो है फैलना शुरू हो जाएंगे, वक्त लगता है, लेकिन इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि क्या बेहतरी आ रही है। तो उसके बाद इसकी जो है, ये तो मोटी मोटी चीज़ें थी। इसके अंदर वे प्रोटीन है, प्रोटीन पाउडर मिलता है आपको 24 ग्राम के जो है सर्विंग में, तकरीबन 19.5 ग्राम, और जो है इसके अंदर ग्लूटामाइन 4.5 ग्राम है, और जो है 4.5 ग्राम BCAA है, और ग्लूटामाइन जो है आपको 3.5 ग्राम मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप इसको प्री वर्कआउट भी यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छा है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको ज़्यादा अलग से कोई BCAA या ग्लूटामाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डिसेंट तादाद में एक मौजूद है। और मैं जो इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि अभी नया नया है तो मुझे कोई इतना ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो बस मैं इसको पोस्ट वर्कआउट ही यूज़ करता हूँ। वर्कआउट के फ़ौरन बाद में इसका कभी दिल हो तो फुल स्कूप, या वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि इसका हाफ स्कूप ही लूँ। तो अगर आप फुल लेना चाहें तो फुल भी ले सकते हैं। प्री वर्कआउट भी आप से यूज़ कर सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट भी कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो रात को सोने से पहले या सुबह उठ के सुबह में आप इसका 1 स्कूप या हाफ स्कूप जो है ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नए नए हैं, आपने कभी जो है वे प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर आपने यूज़ नहीं किया, तो मेरी आपको यही सजेशन है कि आप जो है हाफ स्कूप इसका पहले शुरू करें, और इसका जो है ये आधे किलो वाला ये आप ख़रीदें एक दफ़ा एकदम से जो है आप, क्योंकि हो सकता है कि हर इंसान का अपना अपना जो मैदे का मिजाज होता है, स्टमक का, तो हो सकता है बाज़ लोगों को कोई प्रोटीन पाउडर रास नहीं आता, या वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या उसकी वजह से उन्हें कोई मसला हो जाता है, ये अक्सर लोगों के साथ होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का कोई ले रहे हैं वे प्रोटीन, तो कोशिश कीजिए कि पहले शुरू में ये जिस तरह अगर आपको 500 ग्राम का अगर मिल सकता है तो पहले इसी से स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर वो रिएक्ट कर रहा है, अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपके ज़्यादा पैसे ज़ाया ना जाए। दूसरा ये कि ये मैंने ख़रीदा कहाँ से, ये मैंने द प्रोटीन फैक्ट्री के जो स्टोर है द्रास पे, ये मैंने उससे लिया है। आप द प्रोटीन फैक्ट्री की जो वेबसाइट है वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जितना मैंने इसको यूज़ किया है और मैंने जो समझा है वो ये है कि मुझे ये ओरिजिनल लगता है। ये चॉकलेट सिल्क फ्लेवर है,
और पानी में ओरिजिनल की एक ये भी पहचान होती है कि पानी बड़ी जल्दी जो है आराम से हल हो जाता है, तो ये बहुत आराम से हल हो जाता है। दूसरा ये कि पीने के बाद कोई भी इस तरह का पेट में दर्द वगैरह या ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, और बहुत सारे लोगों के अच्छे रिव्यू हैं इसके बारे में। दूसरा ये कि जेब पे 2600 में तकरीबन ये 500 ग्राम का मिल जाए, 500 ग्राम का ये पाउच मिल जाता है। बाकी जो है वो इससे महंगे हैं, 1000, 1500, 2000, 3000 महंगे ही हैं। इससे सस्ता आपको कोई नहीं मिलेगा, बस ये लास्ट ही है। और एक तो ये है कि ये यूके की कंपनी है। दूसरा है कि अगर आप ज़्यादा इसके पंगों में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो इनकी आप वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहाँ पे इसका जो है अमीनो एसिड प्रोफाइल है। अगर आपको इन पंगों में पढ़ने की जो है चाहते हैं आप, या अगर आपको पता है इन चीज़ों के बारे में, अमीनो एसिड प्रोफाइल के बारे में या अमीनो स्पाइकिंग के बारे में, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और अपनी तसल्ली कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को मोटा मोटा जो पता है वो ही मैंने चेक किया है, मुझे ज़्यादा नहीं पता था। मेरे लिए यही काफ़ी था कि एक तो ये है कि जेब पे थोड़ा हल्का है, दूसरा ये कि हलाल सर्टिफाइड है, यूके की कंपनी है, वहाँ गोरों ने अपना निज़ाम बड़ा ठीक रखा होता है। वो जो है 2 नंबरी ज़्यादा होने नहीं देते, उनके अपनी लोगों की सेहत के बारे में वो बड़े जो है ख्याल रखते हैं। तो ये अगर ये डायरेक्ट यूके से इंपोर्ट होता है तो कोशिश करें कि आपको ये ओरिजिनल मिले, दराज से ले लें या इनकी अपनी वेबसाइट से ले लें, द प्रोटीन फैक्ट्री की। या अगर आप चाहते हैं तो इनकी जो द प्रोटीन वर्क्स है उसकी जो वेबसाइट है, अगर वो पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं तो आप वहाँ से भी ये परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको एक डिसेंट अगर बॉडी बनानी है तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात ये आ जाती है कि इसके साथ जब मैंने ये किया था तो थोड़े से पैसे शायद आ गए, तो मैंने कहा चलें इस पर भी लगाए। तो ये इनका मैंने जो है ये 60 कैप्सूल का ये मल्टी विटामिन प्योर परफॉर्मेंस विटामिन जो मैंने लिया है। विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। 15 साल से ऊपर के तमाम लोग जो जिम जाते हैं या नहीं भी जाते, वो उनके लिए विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग जिम करते हैं, जिम में अपने बॉडी पे तशद्दुद करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि आप अपनी बॉडी को इतनी आजमाइश में डालते हैं तो फिर उस तरह उसको रिकवर करने के लिए भी इस बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो उनको मिले तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप किसी भी कंपनी का मल्टी विटामिन ले रहे हैं तो कोशिश करें कि वो विटामिन और मिनरल साथ में हो। विटामिन से मुराद जिस तरह विटामिन ए हो गया, डी, के, ई वगैरह, ये सारे विटामिन होते हैं। और जो मिनरल्स हैं वो ये है मैग्नीशियम, जिंक वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको मिनरल्स कहते हैं। और विटामिन जो होते हैं हमें वो उगने वाली चीज़ों से हासिल होते हैं, जिस तरह सब्जियों से, फलों वगैरह से। और मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो हमें जो है गोश्त ऐसी चीज़ों से हासिल होते हैं, मीट वगैरह, मटन वगैरह, इससे। तो हमारी जो डाइट होती है वो इतनी कोई ख़ास होती नहीं कि उसमें हर तरह के हम लोग विटामिन और मिनरल का ख्याल रखा जाए। और आज की जो हमारी खुराक है वो तो है ही, बस बर्गर खाए, पिज़्ज़े खाए, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 15 साल से उम्र के कोई भी बंदा, मर्द और औरत, इसको यूज़ कर सकता है। अगर ख्याल ये कीजिए आप किसी भी कंपनी का अगर लेते हैं तो आपको कोशिश ये करें कि वो जो है उसमें मिनरल भी हो, सिर्फ विटामिन ना हो। अब बात आ जाती है ओमेगा 3 की। बहुत ही ज़्यादा ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी एक हेल्थी लाइफ ज़िंदगी के लिए, एक अपने जिस्म को सेहतमंद तंदुरुस्त रखने के लिए ओमेगा 3, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी मल्टी विटामिन की तरह 15 साल से ऊपर किसी भी एज के जो है मर्द और ख़वातीन जो है ले सकते हैं। ये हमारी जिस्म, हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके बाद आँखों की हेल्थ के लिए, दिमाग की हेल्थ के लिए। और कुछ लोगों का कहना है कि जॉइंट्स की, जो जोड़ों का दर्द होता है, जिन लोगों का, जिनके जॉइंट्स कमज़ोर हैं, उनको पेन होता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इसमें आपने, अगर आप ओमेगा 3 लेने लगें तो इसमें आप एक ये ख्याल रखें कि उसमें EPA और DHA ये तकरीबन 200 या 250 ग्राम तक की मिकदार के होने चाहिए। इसमें 180 और 120 है। ये इसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था तो मैंने ये ख़रीद लिया है। लेकिन अगर आपको किसी और कंपनी का अच्छी प्रोडक्ट अगर बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है तो फिर आप इस पर भी गुजारा जो है कर सकते हैं।
क्योंकि इसमें EPA जो है 180 ग्राम है और DHA वो तकरीबन 120 ग्राम है। ये क्या चीज़ें होती हैं मुझे भी इनके बारे में ज़्यादा ख़ास पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और दूसरा है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओमेगा 3 लेना, क्योंकि उनकी जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें आपको ओमेगा 3 नहीं मिलता। जो मिलता भी है उसमें जो है वो जो उसमें जो EPA और DHA वगैरह नहीं होते, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बहुत कम मिकदार में मिलता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी भी किस्म का ये तीनों जो हैं ये तीनों सप्लीमेंट आपने नहीं लेने, तो फिर ये है कि आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे पास ये वे प्रोटीन है, प्रोटीन जिन चीज़ों में होता है उनका आपको पता होना चाहिए। अंडों में प्रोटीन होता है, चिकन में होता है, मीट में होता है, बीफ मटन इन दोनों में होता है। उसके अलावा दालों के अंदर प्रोटीन होता है, जो हमारी लाल लोबिया की दाल है उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा तादाद में होता है। तो अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप दूध पिएँ, दही खाएँ, अंडे खाएँ, एग वाइट खाएँ, तो उस तरीके से आप अपना ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीविटामिन ना लें तो फिर आपको सब्ज़ियाँ, फल फ्रूट वगैरह जो है खाने पड़ेंगे। और ओमेगा 3 अगर आप ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डाइट से तकरीबन जो हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है लेना बहुत मुश्किल है। ये ज़्यादा मिकदार में जिसमें होता है वो टूना या सालमन फ़िश में होता है और वो बहुत ही महंगी है। और बाकी जो दूसरी मछलियाँ होती हैं उसमें ये होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होता। तो आपकी जो अगर आप जिम जाते हैं तो आपके तकरीबन 1000 मिलीग्राम की जो है ज़रूरत होती है, जो कि ये एक कैप्सूल में है। और ये तीनों चीज़ें मुझे दराज से मिली हैं तकरीबन 6000 रुपये में। 2600 रुपये का ये आधा किलो का ये पाउच है, 1599 और 1599 के ये हैं। तो मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, बड़े अच्छा इनका रिज़ल्ट है। मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ, ये कहने का मकसद ये है कि मैं अगर आप भी यूज़ करेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि अच्छी चीज़ है, यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो मेरे ख़्याल से मैं मिस कर गया और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अगर आप बिगनर हैं, और बाज़ लोग टाइम में बिगनर लोगों को देखता हूँ जिम में आते हैं उल्टी सीधी एक्सरसाइजें कर रहे होते हैं, फिर वो पसलियाँ की नहीं, किसी का पट्ठा उतर जाता है क्या, तो बड़ा बुरा हाल होता है उनके साथ। तो मैंने जो बिगनिंग में अपनी जो मेरा वर्कआउट था वो मैंने वो रिकॉर्ड करके रखा है। बिगनर सीरीज़ जो है इसी यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आप 25-30 दिन का वो जो वर्कआउट रूटीन है, अगर वो आप एक दफ़ा उसको आजमा लें, अगर आप उसको जो है उसको अपने वर्कआउट में लेकर आएँ तो इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट होंगे। इसके बाद अब मैं जो है इंटरमीडिएट जो रूटीन है वो भी स्टार्ट करूँगा बहुत जल्द। और अगर आपको मेरी ये वीडियो ज़रा से भी फ़ायदेमंद लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली दफ़ा कह रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है और आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई और रिसर्च करे, कोई और पता करे, कोई और लोगों से पूछे, तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन सीखना अच्छा है, मैं भी सीखूँगा और मुझे दूसरों को सिखाने में मज़ा भी आता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।